मैं स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ और टाइटल है घूंघट। केसरिया बालम पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। और ये गाना सुनते सुनते मैं उस गांव में पहुंच रही थी जहां मुझे एक नई कहानी मिलने वाली थी, एक नई किरदार से मैं रूबरू होने वाली थी। इतनी गर्मी थी कि मुझे प्यास लगने लगी और देखा तो मेरा पीने का पानी ख़त्म हो गया। बस से एक चौराहे पर जब मैं उतरी तो देखा वहाँ पे कुछ लोग बैठ के चाय पी रहे थे। सोचा उनसे जाके पानी के लिए पूछूं, पर मेरी ध्यान मेरे पीछे से आ रही पायल की आवाज़ पर गई। मैंने पलट कर देखा तो 4-5 औरतें घूंघट ओढ़े माथे पर दोनों हाथों के बीच मटका लिए चल रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे ये 4-4 मटका लिए चल रहे हैं, पर मैं खुश थी क्योंकि मुझे उनसे पानी मिलने वाला था। मैं फटाक से उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, खम्मा गणी, मैं ना यहाँ पहली बार आई हूँ, मेरा पीने का पानी ना ख़त्म हो गया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? तो ये सारी औरतें एक दूसरे को देखने लगी मानो जैसे घूंघट में इशारों में बात कर रही थी। तभी उसमें से किसी ने कहा, जी नहीं, हम आपको पानी नहीं दे सकते। वो कहते कि हम ना पानी काफ़ी दूर से लाए हैं और ये पानी शायद हमें भी कम पड़ जाएगा। मैं थोड़ा चिढ़ गई, आखिर कोई किसी को पानी के लिए कैसे मना कर सकता है। तभी उतने में एक महिला ने कहा कि दीदी, यहाँ से ना सीधे 6 मील दूर चले जाइए और आपको पीने का पानी मिल जाएगा। 6 मील, 9 किलोमीटर। आप मुझे 9 किलोमीटर दूर जाने के लिए कह रहे, वो भी पानी पीने के लिए। तभी एक महिला ने टॉन्ट मारते हुए कहा, तो क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मेहनत करके पानी हम लाए और तुम्हें फ्री में बांट दे? मैं पलट कर वो आँखों से वो 9 किलोमीटर का रास्ता नाप ही रही थी कि तभी लाल घूंघट ओढ़े एक महिला मेरे सामने आई, अपना मटका हल्का सा टेढ़ा किया और मुझसे कहा, पानी पीने के लिए। मैं खुश हो गई और मैं पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप अपना नाम तो बताइए और अपने चेहरे से ये घूंघट तो हटाइए ताकि मैं आपको शुक्रिया कह सकूं। वो पहले थोड़ा सहम गई, फिर हल्के से मुझसे कहा कि मेरा नाम ना गौरा है। और इतना कहने ही वाली थी कि पलट कर हमें एक आवाज़ आई, गौरा, ये किसको पानी पिला रही है तू? देख ले, अगर घर में किसी को भी पानी कम हुई ना तो तेरे हिस्से का पानी तुझे नहीं मिलेगा। मैंने पलट के गौरा को देखा तो उसने घूंघट में कहा, ऐसे कौन सा आप मुझे पेट भर के पानी पिलाते हो? मेरे हिस्से का पानी भी तो आपके बच्चे ही पीते हैं ना। और मैं चौंक गई, मैं देख रही हूँ ये इतना कहते ही गौरा 30 कदमों से वहाँ से भाग गई। मैं बड़ी हैरान थी, मैं बस यही सोच रही थी कि ये घूंघट हमारे सारे गुस्से, हमारी सारी आंसू को छुपा लेती है। अगर ये घूंघट को ज़ुबान होती तो हर आंसू की कहानी होती, हर चेहरे की पहचान होती। अब मैं सोच रही थी, आई तो थी यहाँ पे मैं कहानी ढूंढने, पर अब यहाँ पर पानी की क्या समस्या है ये पता करना होगा। मैं वापस उस चौराहे पर आई और उन चाचा जी से पूछा कि यहाँ पे पानी की इतनी समस्या क्यों है, मतलब वो औरतों ने कहा कि ऐसे 6 मील दूर जाके पानी लेकर आते हैं। तभी उन्होंने कहा कि यहाँ का पानी, यहाँ इस गांव में पानी के कुएं सूख गए हैं और यहाँ पे पानी का पाइपलाइन नहीं है, तो ये औरतें 6 मील दूर जाके 4 मटके पानी लेके आती है और उसी से उस घर में खाना बनता है। मैं हैरान थी कि 10 मिनट तक हम अपनी प्यास रोक नहीं पाते हैं और ये औरतें एक एक बूंद पानी के लिए इतनी दूर की मेहनत करके पानी लेके आती हैं। मुझे कुछ करना था उसके लिए, कुछ करना था इस गांव के लिए, मुझे कुछ तो करना था गौरा के लिए। थोड़े टाइम बाद मुझे एक आइडिया आया कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम इस गांव में पाइपलाइन लगा सकते हैं और उस पाइपलाइन से उस हर घर में एक टंका लगा सकते हैं। उस टंका से उनको इतने दूर पानी लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वापस शहर आई, NGO से बात किया और अपने आइडिया से फंड्स रेज़ किए। कुछ ही महीनों में उस घर में, हर घर में टंका लगना शुरू हो गया, पाइपलाइन लगनी शुरू हो गई। अब मैं लोगों के घर जाती थी, उनसे टंका के बारे में बताती थी, अनुमति लेती थी और देखते ही देखते 20-25 घरों में टंका लग चुका था।
अब जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई थी, एक कहानी ढूंढने, तो मैं यहाँ के पुराने घर, पुराने लोगों से मिलती थी, बातें करती थी। तो कहीं पर मुझे भूत की कहानियाँ मिलती, तो कहीं प्यार की निशानियाँ मिलती। एक दिन मैं गांव के सरपंच के घर से कुछ बातें करते हुए लौट रही थी कि गौरा की सासू माँ ने मुझे आवाज़ दिया। उन्होंने मुझे अपने घर पर मुझे शुक्रिया कहने के लिए बुलाया। मैं जब उनके घर के आंगन में बैठी हुई थी तब मैंने देखा कि घर के एक कोने से घूंघट ओढ़े गौरा मुझे एकटक देख रही है। वो मुझे एकटक देख रही है और मैं समझ पा रही थी कि वो शायद वो नज़र हो सकता है कि उसकी कि कोई ख्वाब पूरे हो रहे हैं। वो नज़र ना मैं भूली हूँ और ना मैं भूल पाऊँगी। वैसे पता है, आज गौरा ने मेरे से ना काफ़ी बातें की। वो जो पहले दिन जो गौरा मुझसे सहमी हुई थी ना, आज मेरे लिए हंसते हंसते चाय बना रही थी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ लिया, गौरा उस दिन शायद तुम मुझसे अनजान थी, इसलिए मुझसे पर्दा किया था क्या? तब उसने जो कहा उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उसने कहा, दीदी आपने ना मुझे आज़ादी दी है। आज़ादी? मैंने? कैसे? मतलब मैंने जो भी किया वो तो मेरा कर्तव्य था। मेरे जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसे ही करता, और इससे कोई आज़ादी का लेना देना नहीं है। तब उसने कहा कि दीदी आपने हमें हमारे रोज़ के कर्तव्य से आज़ाद किया ताकि हम हमारे लिए कुछ वक्त निकाल पाए, अपनी पहचान बना पाए। पता है दीदी, 6 टंका लगने से पहले हम औरतें 6 मील दूर जाते थे बस 4 मटके पानी के लिए। तो मैं भी चिढ़ते हुए पूछी, क्यों, तुम ही क्यों जाती हो? घर के कोई और सदस्य नहीं है? तब उसने कहा, मैं बहू हूँ ना, मैं बहू हूँ ना, शायद इसीलिए मेरी सासू माँ का मुझ पे अधिकार जमाना उनका धर्म था, शायद उनका फ़र्ज़ था। पता है, सासू माँ ना मटके के पास ही बैठी रहती थी। इतना ही नहीं, मेरे बच्चे कितने गिलास पानी पीते इसकी भी गिनती करती। मैं हैरान थी। उसने कहा, पता है दीदी, जब मैं मायके में थी ना तो वहाँ पे मैं खेलती कूदती पढ़ाई करती और गांव के छोटे छोटे बच्चों को मैं वहाँ पे पढ़ाती, पर यहाँ तो बिना घूंघट हटाए तो मैं किसी को देख भी नहीं सकती। सवाल जवाब तो दूर की बात है। वो एकदम सहम गई। अचानक से उसने कहा कि पता है दीदी, जब सासू माँ मुझसे ना टेढ़ी बातें करती है, मुझे जवाब देती है, उल्टा फुल्टा बोलती है, तब मैं ना उस दिन 6 से 7 बार पानी लेने जाती हूँ, घूंघट के नीचे अपने आंसू छुपाती हूँ और उस मटके से ढेर सारी बातें करती हूँ, क्योंकि वो रास्ते मेरे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि दिन के 10 से 12 घंटे तो मेरे पानी भरने में ही निकल जाते हैं। बचा हुआ समय जो होता है उसमें मैं घर का काम करती हूँ, आटा बनाती हूँ, गाय भैंसों का देखभाल करती हूँ। मुझे ना इस घर में मुझे सहारा बनना था, देखभाल करना था, पर पानी भरने कौन जाता? इस घूंघट में हम सब दब गए थे, हमारी पहचान दब चुकी थी। पर दीदी, आपने ना इस घूंघट को हवा दी है। अब ये हवा में ना 2 होठों के बीच नहीं रुकती है, बल्कि हवा में ये घूंघट उठती है और अपनी पहचान बताती है। पता है दीदी, अब मैं सिर्फ 2 बच्चों की माँ या किसी की पत्नी ही नहीं, मैं गौरा हूँ। वो गौरा जो सरकारी स्कूल में ना मिड डे मील बनाती है, अपने फल सब्जियाँ उगाती है, हाट में जाके घी बेचती है, और ये जो नया घर दिख रहा है ना, ये मैं अपने तनख्वाह से अपने साहेब को हेल्प कर रही हूँ ताकि ये घर बन पाए। तो हम हमारा एक घर बना रहे। इतने में ही पीछे से आवाज़ आई, गौरा पानी देना। तो उसने देखा तो मटके में पानी नहीं था। वो उठी, आंगन में गई, टंके से 1 गिलास पानी ली और जाके अपनी सासू माँ को दी। मेरे पास आई, अपने आँखों में आंसू लिए मुझसे इतना ही कहा, शुक्रिया ये नया जीवन देने के लिए, जो इस घर में एक उम्मीद है, मेरी एक पहचान है। मैंने भी गौरा से अलविदा लिया, अपना बैग उठाया और वापस आते वक्त बस यही सोच रही थी कि जिसके घर में पानी की किल्लत नहीं होती है, उस घर के नलों से पानी यूं ही बह जाता है। और जिस घर में गौरा जैसे जितने ही घरों में जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए हमें उनकी पहचान, उन्हें अपनी पहचान, अपनी भूख प्यास मिटानी होती है। 1 महीने बाद जब मैं वापस गौरा के घर गई, उसके नए घर की पूजा के लिए,
इस बार दरवाजे पर लाल चुनरी ओढ़े, एक हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा मुझे स्वागत किया, मुझसे कहा, क्षमा गणी दीदी, ये पूजा शायद आपके बगैर अधूरी रहती, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हम जब किसी से प्यार करते हैं या किसी को अपना इज़्ज़त देना चाहते हैं तो हम कलाकार उनके ऊपर कविताएं, गज़लें, कहानियाँ, तस्वीरें बना लेते हैं ताकि हम बता पाए, जता पाए कि वो कितनी मायने रखते हैं हमारी इस जीवन में, इस दुनिया में। ये कहानी मैं इसीलिए लिखी हूँ ताकि गौरा जैसी औरतों की पहचान मिट चुकी थी हमारे हर घर में। ये कहानी जब जब सुनी जाएगी, जब जब बताई जाएगी, तो हम जहाँ भी हैं, जिस वक्त जहाँ पर भी खड़े हैं, वो हर घर में या घूंघट में छुपी उस पहचान की वजह से है। थैंक यू।